हेलो दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आज हम अपना ये लास्ट वीक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। 9 सितंबर से 13 सितंबर 5 डेज का, मंडे टू फ्राइडे का। तो रिपोर्ट्स में चलते हैं, वहाँ पे डेरिवेटिव पीएनएल स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे अभी हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे अपनी 9 सितंबर से 13 सितंबर तक के। ये 9 सितंबर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, 9 टू 13 सितंबर। अब इसमें आई बटन पे हम क्लिक करेंगे। और अभी हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं और ये देखिए हमारा इस वीक में टोटल 1909 रुपीज़ का लॉस है और आफ्टर एडिंग चार्जेस लॉस 1955 रुपीज़ का है। तो ठीक है, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम जैसा अभी जो एवरी वीक हम दिखाते हैं, तो एवरी वीक हम मतलब हमारा जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस हम उसको देखेंगे। तो इस वीक में लॉस है। एक बार भी आज ये देखेंगे कि एक बार ब्रेकअप देख लेंगे कि मंडे टू फ्राइडे क्या लॉस क्या प्रॉफिट रहे हैं और उसके बाद चार्ट में चल के थोड़ा सा एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे कि क्यों हमें इस वीक में लॉस रहा है। अब देखिए, लॉस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मंथ जो है लॉस में क्लोज करने वाले हैं। कर भी सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये मंथ जो है लॉस में मैं क्लोज करूँगा। तो अभी एक्सेल सीट पे चल के एक बार देख लेते हैं कि क्या मतलब ब्रेकअप देख लेते हैं कि ब्रेकअप क्या रहा है इस वीक का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 3 तरह के ट्रेड लेता हूँ डेली। एक तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रैंगल बनाता हूँ, दूसरा मैं एक 1 लॉट में ओनली स्ट्रैंगल बनाता हूँ, तीसरा मैं डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ आफ्टरनून के आसपास, मतलब 11 से 12 बजे के बीच में, थोड़ा सा उसी के आसपास। तो अभी देखिए मंडे को देखें तो मंडे को हमारा जो स्ट्रैंगल 1 है, जो स्ट्रैंगल 1 मतलब जो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेता हूँ, तो उसमें 410 का लॉस है। फिर उसके बाद डायरेक्शनल में थोड़ा प्रॉफिट है और स्ट्रैंगल में माइनर सा लॉस है। टोटल लॉस हमें हो गया है 564 का। उसके बाद ट्यूसडे को स्ट्रैंगल में माइनर सा प्रॉफिट है, फिर डायरेक्शनल में एक प्रॉफिट है। तो इस मतलब कुल मिला के अगर देखें तो हमें ये मंडे टू फ्राइडे में डायरेक्शनल ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट हुआ है और बाकी हमारे स्ट्रैंगल में, दोनों ही स्ट्रैंगल में हमें लॉस हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर इसको देख के ही आप समझने की कोशिश करें तो इसको देख के ये समझ में आता है कि मार्केट इस वीक में वोलेटाइल रहा है। तो वोलेटाइल मार्केट में हमें अपने लॉसेस को बचाना होता है और अगर लॉसेस बचा लिए तो फिर जब मार्केट ट्रेंडिंग या साइडवेज होगा तो हम तो प्रॉफिट बना ही लेंगे, क्योंकि डायरेक्शनल में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा ट्रेंडिंग मार्केट में, और मार्केट साइडवेज रहेगा तो हमें स्ट्रैंगल में और स्ट्रैंगल दोनों ही तरह के स्ट्रैंगल में प्रॉफिट मिलेगा। तो उसके बाद ये देखिए हेज वाला जो कॉलम है, ये तो जो मार्जिन बेनिफिट के लिए जो हेज बाई करता हूँ तो एंड ऑफ द डे उसमें जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो है। और उसके बाद चार्जेस वगैरह 42 रुपीज़ के गए, टोटल 1952 रुपीज़ के अप्रॉक्स का हमारा इस वीक का लॉस है। अब पीएनएल में 1955 दिख रहा था, वो तो कुछ डेसिमल वाले जो लास्ट के डिजिट्स होते हैं उनको एडजस्ट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 2-3 रुपए का उसमें ऊपर नीचे दिखता है। तो ठीक है, अभी एक बार चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि क्या क्या किस वजह से हमें लॉसेस वगैरह हुए हैं। अब जैसे ये 9 सितंबर यानी कि मंडे को इसमें बैंक में जो स्ट्रैंगल था इसमें हमें लॉस बुक करना पड़ा है, क्योंकि ये वाली जो इसमें एक अपसाइड रैली आई हुई थी, इसमें कॉल में स्टॉप लॉस गया और ये जो शार्प डाउनफॉल हुआ है इसमें हमारा पुट में स्टॉप लॉस चला गया। तो कुल मिला के मार्केट वोलेटाइल था, एक शार्प अप मूव एक शार्प डाउन मूव, और इसमें हमारा स्ट्रैंगल में हमारा स्टॉप लॉस गया तो हमें लॉस बुक करना पड़ा। ये 10 सितंबर फिन निफ्टी में स्ट्रैंगल, इसमें मॉर्निंग से ही एक डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था। तो इसमें एक साइड में पुट साइड में जो है
स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कॉल में हमें प्रॉफिट मिला है, तो थोड़ा सा हमें प्रॉफिट इस स्ट्रैंगल में बुक करने को मिला है। ये वेंसडे था 11 सितंबर और इसमें स्ट्रैंगल बनाया था बैंक निफ्टी में। हाईली वोलेटाइल डे, अपसाइड रैली में कॉल में स्टॉप लॉस गया और डाउन साइड रैली में पुट में स्टॉप लॉस चला गया। जो स्पाइक आई हुई डाउन साइड में, इसमें सारे पुट में स्टॉप लॉस चला गया। तो इसमें टोटल जो है मतलब दोनों ही तरह के स्ट्रैंगल में लॉस बुक हुआ है। ये है थर्सडे, इसमें निफ्टी में बनाया था स्ट्रैंगल और देखने में तो ये पूरा साइडवेज लग रहा है। इसमें तो ऐसा लग रहा होगा देखने में कि वन साइड का ही स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, लेकिन इसमें इस दिन स्पाइक्स बड़ी अनयूजुअल स्पाइक थी। मतलब चार्ट पे भी दिख रही है और स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो रहे हैं। तो बोथ साइड के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। इसमें थोड़ा प्रॉफिट दिखाया था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में बोथ साइड के स्टॉप लॉस हिट हुए और दोनों स्ट्रैंगल में इसमें लॉस बुक करना पड़ा है। फ्राइडे को सेंसेक्स में बनाया था स्ट्रैंगल और इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन बाद में स्पाइक्स वगैरह में स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हुए और फुल प्रॉफिट तो नहीं बुक हुआ, लेकिन यह है कि थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें बुक हुआ है इस पर्टिकुलर डे में। और अब ये डायरेक्शनल ट्रेड का देख लेते हैं कि इसमें क्या परफॉर्मेंस रही। तो ये मार्केट इस दिन ट्रेंडिंग था और 12 बजे के आसपास यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया था और उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग ही रहा। तो एंड ऑफ द डे इसमें प्रॉफिट बुक हुआ। तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लगभग 800-900 के आसपास की रहती है और कुछ इसमें 650 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिला था। सेम 10 सितंबर को भी मार्केट डायरेक्शनली था और ये जो ये इसमें एक अप मूव आ रहा था उसको देख के डायरेक्शनल ट्रेड लिया था अपसाइड का, मतलब पुट शॉर्ट किया था और इसमें भी एक ठीक ठाक सा अप मूव मिला हमको, लेकिन बाद में मार्केट साइडवेज हो गया तो बहुत प्रॉफिट तो नहीं मिला। इसमें भी लगभग 650 रुपीज़ के आसपास ही मिल गए, फुल प्रॉफिट बुक नहीं हुआ था। फिर ये 11 सितंबर को मार्केट में एक डाउनफॉल आना स्टार्ट होता है आफ्टरनून के बाद और इस जगह पर एंट्री लिया था डाउन साइड के लिए, कॉल शॉर्ट किया था और इस दिन एक अच्छा खासा मूव मिला डाउन साइड में और बढ़िया प्रॉफिट बुक हुआ। तो इसमें मुझे करीब 730 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। ये 12 सितंबर का चार्ट है और इस दिन मैं फंस गया था एक्चुअली। अब मुझे लग रहा था कि मार्केट मॉर्निंग से ही थोड़ा एक साइडवेज मोमेंटम कर रहा है और नीचे एक डाउन साइड स्पाइक देने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि मार्केट में एक डाउन मूव आ सकता है और मैं कॉल शॉर्ट किया था और थोड़ी ही देर के बाद एक ज़बरदस्त इसमें अपसाइड रैली आई। उसमें मेरा पूरा फुल स्टॉप लॉस हिट हुआ था और इस दिन मेरा कुछ 780 रुपीज़ का लॉस हुआ था। ये 13 सितंबर है, इस दिन ये इस जगह पर ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद मार्केट में साइडवेज क्लोजिंग हुई और नो प्रॉफिट नो लॉस में लगभग 90 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करके इस दिन की क्लोजिंग हुई थी। तो कुल मिला के समझने वाली बात ये है कि जैसे डायरेक्शनल ट्रेड में तो हमको प्रॉफिट मिला इस वीक में और लेकिन हमें इन स्ट्रैंगल में मतलब हमारे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में हमें प्रॉफिट नहीं मिला। तो इसीलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारा जो स्ट्रैंगल में हमें लॉसेज हुए, अगर हमारा फुल एक्सपोजर उसमें ही होता तो हमें ज़्यादा लॉसेज हो सकते थे और लेकिन ये डायरेक्शनल ट्रेड हमें काफ़ी कुछ अच्छा बचाया और मतलब ओनली 1952 रुपीज़ का ही लॉस बुक हुआ है इस वीक में। तो अब देखने वाली बात ये है कि 2 वीक से लॉस हो रहे हैं इस मंथ के, मतलब सितंबर मंथ के 2 वीक में लॉस हो गए और अभी देखना ये है कि क्या हम ये मंथ प्रॉफिट में क्लोज कर पाते हैं। तो अभी मेरा टारगेट रहेगा 1.5%, इतना तक मतलब कोशिश करेंगे बनाने की, क्योंकि 2 वीक तो निकल चुके हैं। तो अभी 2-2.5% का टारगेट नहीं रखेंगे, 1.5% का टारगेट रखेंगे और देखते हैं कि क्या ये अचीव हो पाता है। तो जो भी रहेगा मैं अपडेट करूँगा, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है दोनों ही केसेस में अपडेट करूँगा। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगा।